गृहस्थी में पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। गृहस्थी में समय निकालना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं गृहस्थी में पूजा करने के कुछ सरल उपाय कि हमें कैसे गृहस्थी में सरल विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजा तो सभी करते हैं, परंतु यदि कुछ नियमों का पालन करा जाए उस पूजा पाठ का हमें अत्यंत फल प्राप्त होता है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान विष्णु, ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में की जाती है और रोजाना डेली करनी चाहिए। इससे धन और लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। श्री गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देते हैं। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ते। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें। केतकी के फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाएं। कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़काव करके आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 10 रात्रि तक जल छिड़काव करके चढ़ा सकते हैं। तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पत्र में चंदन नहीं रखते। दीपक से दीपक नहीं जलाते। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाते। प्रतिदिन पूजा में मनोकामना प्राप्ति के लिए दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें और इससे आपको अच्छी से सफलता मिलेगी और मनोकामना पूरी होगी। चर्म के, प्लास्टिक के पात्रों में गंगा जल नहीं रखें। स्त्रियों को कभी भी शंख नहीं बजाते हैं, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करें। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म वेला में प्रथम पूजन और आरती करें। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक द्वितीय पूजन करें और आरती करें। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती करें, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती करें। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती करें, फिर शयन कराना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम चरण की 4 बार नाभि की, 2 बार मुख की और 1 बार या 3 बार समस्त अंगों की 7 बार आरती करें। पूजा हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर मुँह करके करनी चाहिए। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करें। पूजा गृह में सुबह और शाम को दीपक 1 घी का और 1 तेल का रखें। पूजा अर्चन करने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की रखें। इससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में नहीं रखते हैं। श्री गणेश जी और देवी जी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शिवलिंग, शालिग्राम, 2 सूर्य परिक्रमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कभी नहीं रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां नहीं रखें या खंडित मूर्तियां, जली हुई फोटो, टूटा हुआ कांच हटा दें। यह अमंगलकारी होते हैं। इससे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण नहीं रखें। मंदिर में पर्दा अवश्य लगाएं। अपने पूज्य माता पिता, पितरों के फोटो मंदिर में नहीं रखते। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करते हैं। विष्णु जी की 4
गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा जी की 1 और शिव जी की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करें और कलश जल में पूर्ण श्रीफल से युक्त विधिवत स्थापित करें। आपके घर में श्रीफल कलश उग आता है तो वहाँ सुख और समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। मकड़ी के जाले दीपक से घर को सर्वदा बचाएं, अन्यथा घर में भयंकर हानि होती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, पाँव से कुचलना नहीं चाहिए और दरिद्रता को निमंत्रण देता है ये झाड़ू, इसलिए झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। 2 झाड़ू को एक ही स्थान पर न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में झूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करने आती हैं। यदि झूठे बर्तन रखे हुए दिखते हैं, किसी बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उसमें पानी भरकर ऊपर से ढककर रख दें, इससे दोष का निवारण होगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में अवश्य जलाना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मकता दूर होती है और धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में घी का दीपक जलाएं, इससे सुखी रहते हैं। घर में रोजाना गौमूत्र और जल का पोंछा लगाते हैं तो घर में वास्तु दोष दूर होता है और बुरी आत्माएं दूर होती हैं। सेंधा नमक घर में रखने से सुख होता है और श्री लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर के रोग दूर होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे, साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है और श्री लक्ष्मी जी की समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी और शांति का वास होता है, वहाँ मंगल ही मंगल होता है। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं रखते हैं। घर में हमेशा केसर के छींटे देते रहने से धन की ऊर्जा की वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्र पात्र में पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाते हैं। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का, थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखते हैं तो इससे लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। आचमन के झूठे हाथ से सिर के पृष्ठभाग को कभी नहीं पहुँचें, इससे अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाओं की घर में पूजा पाठ व मांगलिक कार्य सिर पर टोपी और पगड़ी लगाकर करते हैं। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करते। जब पूजा करके खड़े हों तब आसन के नीचे जल की 2 बूंदें डाल दें। ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर 2 बूंद को माथे से लगाकर फिर आसन के नीचे की भूमि को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी पूजा का पाठ जप आदि फल इंद्रदेव ले जाते हैं। यदि आप शंख की पूजा करते हैं और उसमें पानी भरा है तो कभी भी डुबाकर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का कार्य सिद्ध नहीं होता। शंख में आचमनी द्वारा ही जल डालें। संकल्प के लिए जिस तांबे या चांदी की चम्मच का उपयोग करते हैं उसको आचमनी कहते हैं। शंख को कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखते। पूजा में यदि शंख की पूजा करते हैं तो उसे अनाज की ढेरी पर रखते हैं, किसी आसन का स्थान देते हैं, तभी शंख की कृपा प्राप्त होगी। 45 प्रसाद बांटते समय ध्यान रखें कि ज़मीन पर अगर प्रसाद गिरता है तो उसे तुरंत उठा लें और किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसाद को झूठे हाथ से नहीं बांटें और न ग्रहण करें। हाथों को धोकर ही प्रसाद वितरित करें और ग्रहण करें। पूजा आरंभ करने के पश्चात किसी भी स्थिति में कहीं पर भी जोर से नहीं बोलें।
न क्रोध करें, न अपशब्द बोलें, इससे पूजा का फल चला जाता है। फल, फूल, चंदन आदि कभी भी सूंघ कर भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इससे देवी देवताओं को प्रसन्नता नहीं होती। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ाते। यदि वे माली पर कह दें कि घर लाकर दें तो इससे दोष नहीं लगता। बिल्व पत्र चढ़ाने से एक दिन पहले तोड़ लें। फूलों को कभी तोड़कर नहीं चढ़ाते। कुछ लोग एक फूल के बहुत से टुकड़े कर लेते हैं और उनको उस पर चढ़ा देते हैं, तो इसमें पूजा का दोष लगता है। जप करने वाली माता को बिना गौमुखी के खुले में जप नहीं करना चाहिए। गौमुखी का जप होगा तो उसको फल भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। प्रातः उठते समय इन पुण्य लोक पात्रों का नाम अवश्य लेना चाहिए। प्रातः स्मरणीय दोहा इस प्रकार हैं। पानी मध्य वश सरस्वती, करतल पंकज जात, अग्रभाग कर इंद्रा, इनका दर्शन प्रातः। अश्वत्थामा, व्यास बलि, कृपाचार्य हनुमान, परशुराम और विभीषण ये चिरंजीव महान। शकुंतला सुत भरत प्रथु, सहर्षार्जुन नलराम, पूर्ण दिवस जाता भला जो लेता ये नाम। कुंती, तारा, द्रौपदी, पचकन्या प्रख्यात, अहल्या और मंदोदरी, सुमिरत नित अघरास। कश्यप, गौतम, अत्रि, अरु, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और जमदग्नि ये ऋषि 7 वरिष्ठ। वैसे ये पात्र और भी हैं, लेकिन संस्कृत में श्लोक और भाई बहन शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए मैंने हिंदी के दोहे में मुख्य पात्र और पंचकन्याओं के नाम की रचना की है। प्रातःकाल लेने से बहुत लाभ मिलेगा।